उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगभग 100 साल बाद तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे कोई भी देख सिहर उठे। नदियों के रौद्र रूप ने अपने रास्ते पर हुई बसावट को इस तरह तहस नहस किया कि शायद ही दोबारा कोई नदी के करीब जाने की गुस्ताखी भी कर सके। आखिर 100 साल बाद क्यों फिर डूबा देहरादून, कहां हो रही है लोगों से भूल, देखिए इस रिपोर्ट में। 101 साल बाद फिर क्यों डूबा देहरादून? दून में आई आपदा का धराली से क्या कोई कनेक्शन? क्या देहरादून झेल रहा राजधानी बनने का दंश? स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन आज ये राजधानी प्राकृतिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपनी ही नदियों का बोझ तक नहीं उठा पा रही। हालात ये हैं कि जो नदी देहरादून के लिए कुदरत की मेहरबानी हुआ करती थी, अब वो कुदरत का कहर लगने लगा है। पंद्रह और 16 सितंबर के दरमियानी रात देहरादून के सहस्त्रधारा के ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद ऐसा कहर बरपा कि लोग हैरान रह गए। राजधानी में एक तरफ बादल फटा तो दूसरी तरफ छोटी मानी जाने वाली नदियां और नाले अपने पुराने स्वरूप में लौट आई। ये वो धाराएं हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक भी नहीं होगा कि ये इतनी तबाही मचा सकती है। इन्हीं धाराओं और नदियों ने देहरादून का नक्शा बदल दिया। सहस्त्रधारा में कई लोग बह गए, घर और होटल तबाह हो गए। नदी ने अपने किनारे बनाई गई संरचना को खुद में ही समाहित कर लिया। माल देवता से लेकर टपकेश्वर और प्रेमनगर तक हर जगह तबाही के निशान हैं। जिले की 10 नदियां उफान पर आई। अलग अलग जगहों पर 13 पुल टूट गए, 62 सड़कें बह गई और प्रशासन ने अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कई लापता हैं, कई घायल हैं और कई लोगों का घर बार सब छिन चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि आमतौर पर सामान्य जल या लगभग सूखी ये नदियां अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई? तो असल में ये इंसानी लालच का नतीजा है। आसन, सुसवा, टोंस, रिस्पना जैसी देहरादून की नदियां जिनके किनारे कभी खेत और उपजाऊ जमीन थी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिस्पना में कभी सोना मिला करता था, अब इन नदियों के ठीक मुहाने पर होटल और होमस्टे खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि कई सरकारी इमारतें नदियों की जमीन पर खड़ी कर दी गई है। कुछ नदियां नाले में तब्दील हो गई हैं और इन नदियों की एक और खासियत है कि ये बरसात के अलावा जमीन के नीचे बहती हैं और इनके प्रवाह क्षेत्र के बीच का हिस्सा सूखा दिखाई देता है, जिसमें रेत और बड़े बड़े पत्थर हैं। नदियों की इस डेमोग्राफी को समझे बिना ही लोगों ने इनके मुहाने पर घर बना लिए, टैक्सी स्टैंड बना लिए, दुकानें बना ली, होटल्स तक खड़े कर लिए। लेकिन नदियां कभी अपना रास्ता नहीं भूलती और आज इन सभी नदियों ने अपना रास्ता वापस ले लिया है। ऐसा ही कुछ धराली आपदा के वक्त भी देखने को मिला था, जहां खीर गंगा के मुहाने पर बसा पूरा धराली गांव मलबे में समा गया। पुरखों ने इसे लेकर हमेशा से कुछ अनकहे नियम तय किए हुए थे, जैसे नदी किनारे बसावट नहीं होनी चाहिए और इसीलिए पुराने गांव नदी से काफी दूर होते हैं। लेकिन अब लोग विकास की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। सहस्त्रधारा कभी ये जगह गंधक के पानी के लिए मशहूर थी, लेकिन आज सहस्त्रधारा कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी है। इसी वजह से सहस्त्रधारा में सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ। साल 1924 के 101 साल बाद अब 2025 में सहस्त्रधारा में इतनी बारिश हुई कि सहस्त्रधारा मलबे से ढक गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माने तो नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर विकास के नाम पर इन नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। और देहरादून की बात करें तो देहरादून एक वाटर बम पर बैठा हुआ है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अब सवाल ये है कि क्या देहरादून राजधानी बनने का दंश झेल रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो विकास दिखाया जा रहा है, क्या वो सच में विकास है या तबाही का नक्शा?